नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल, एडवोकेट, सिविल कोर्ट हाजीपुर वैशाली, हाई कोर्ट पटना। और कुछ वीडियो मेरा वायरल हुआ, बड़े बस काफ़ी लोगों ने पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उत्साहित हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, तभी तो लोगों को पसंद आ रहा है। बिना विलंब किए हुए मैं पहले एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे भाई बंधु जो भिन्न-भिन्न जिला के हैं, अलग-अलग राज्य के हैं, अलग-अलग भारत देश में बसे हैं और इवन कुछ लोग तो देश के बाहर भी हैं। सभी लोग मोबाइल से फ़ोन करते हैं और अपने जानकारी लेना चाहते हैं अपने मुकदमों से संबंधित। तो भाई साहब, मोबाइल से मुकदमों की जानकारी संभव नहीं है। तो अगर 1 मिनट की मैं बात करूँ तो 1 मिनट तो मैं बता ही देता हूँ, सभी लोगों को बताया भी हूँ 1 मिनट में। लेकिन ज़्यादा लंबा बात करना है तो आना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अब मैं आज का जो मुद्दा है कि लड़की का बयान, प्रेम करते हैं लोग, लड़का-लड़की प्रेम करते हैं और भाग जाते हैं। भाग इसलिए जाते हैं कि उनके गार्जियन उनके प्रेम से सहमत नहीं होते हैं, उनके शादी से सहमत नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सजातीय लोग होते हैं, एक जाति के होते हैं, फिर भी पेरेंट्स जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे शादी करें, प्रेम करके शादी करें। तो मुकदमा होता है, मुकदमा भागने का नहीं होता है, प्रेम में भागने का मुकदमा नहीं होता है, मुकदमा अपहरण का होता है। लड़की के पेरेंट्स अधिकांशतः केसेस में लड़की का पेरेंट्स मुकदमा करते हैं कि उनके बच्चों को अमुक-अमुक लोगों ने अपहरण कर लिया है। अब उसमें भी एक ट्रेंड चला है कि लड़का का नाम, उसके माता का नाम, भाई के नाम, कहाँ जा रहा है बालक? कहाँ जा रहा है? आ जाओ। तो लड़का का नाम, उसके माता-पिता पेरेंट्स का नाम लोग दे देते हैं। कुछ केसेस में पुलिस भी कहता है कि उनके पेरेंट्स का नाम दे दो। पुलिस का यह मानना होता है, पुलिस हमेशा खुद को गलत जगह पर रख देती है। पुलिस का यह मानना होता है कि पेरेंट्स का नाम देंगे तो पेरेंट्स को यदि अरेस्ट कर लिया जाए तो लड़का-लड़की जहाँ भी होगा चला ही आएगा और ऐसा ही होता है। तो क्यों? आखिर पुलिस केस जब होता है तो फिर लड़की को पुलिस को क्यों सौंपना होता है? कानून क्या, लड़की को सुपुर्द करना यानी पुलिस के सामने सरेंडर करना, यानी इस मामले में पीड़िता यानी लड़की जो गई है उसके साथ पुलिस को इसलिए लगाया जाता है ताकि लड़की जो है भयमुक्त माहौल में रहे, लड़की भयमुक्त माहौल में रहे, उस पर किसी तरह का दबाव न हो और जो भी बयान वो कोर्ट में दे वह निर्भीक होकर दे, ये कानून का मानना है। इसलिए पुलिस के सामने पुलिस ही रिकवर करती है लड़की को और उसके साथ एक महिला कांस्टेबल भी होती है ताकि उस लड़की के साथ कोई किसी भी प्रकार का बर्बरता ना हो, क्रूरता ना हो। और तब एक भयमुक्त माहौल में उसे थाने पर 161 का बयान करके, अभी उसका कानून BNSS में बदल गया है, तो वो थाने पर उसके बाद फिर कोर्ट में उसका बयान होता है पुलिस के माध्यम से। अब आपका प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा कि क्या वकील के माध्यम से डायरेक्ट लड़की को मानी पीड़िता को यानी जिसका अपहरण हुआ है उसको कोर्ट में उपस्थित करा सकते हैं, सरेंडर करा सकते हैं? मैं इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह पुलिस ही रिकवर करेगी और पुलिस ही कोर्ट में उसको लाएगी। तो अब कोर्ट में आता है, कोर्ट में आने के बाद लड़की का बयान होता है, लड़की जो बयान देती है उसके अनुरूप कार्य होता है। इसमें पुलिस कहाँ-कहाँ गलत करती है और कहाँ-कहाँ इस कानून में बदलाव होने की ज़रूरत है। पुलिस जब लड़की को रिकवर करती है तो पैसा के चक्कर में, कंप्लीट पैसा के चक्कर में वो लड़की के साथ क्रूरता करती है। लड़की के माता-पिता को इन्फॉर्म कर देती है, लड़का वाले से मिल जाता है पुलिस, और लड़का के तरफ से अलग से पैसा लेने के फिराक में रहता है, लड़की वालों से अलग पैसा लेने के फिराक में रहता है। दोनों मामलों में लड़की जो पीड़िता होती है उस पर पुलिस क्रूरता करती है, उसको टॉर्चर करती है, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे बोलो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। और मुझे दुख इस बात का ज़्यादा है कि महिला अफ़सर जब होते हैं, महिला पदाधिकारी होते हैं, तो वो ज़्यादा महिला के साथ क्रूरता करती है, इतना गंदा-गंदा शब्द का प्रयोग करती है जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो पुलिस क्रूरता करती है, जबकि उस लड़की के साथ थोड़ा-सा भी क्रूरता नहीं होना चाहिए। यदि लड़का वाला पैसा दे दिया पुलिस को
तब लड़की वाला के खिलाफ काम करने लगती है, लड़का वाला के सपोर्ट में काम करने लगती है। यदि लड़का वाला पैसा नहीं दिया तो फिर लड़की वाला के सपोर्ट में काम करने लगती है और लड़का वाला के खिलाफ में कार्य करने लगती है। ये पुलिस का नीति बिल्कुल गलत है, एकदम से गलत है। तो मेरा अनुरोध होगा, मेरा जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो कानून को चलाने वाले लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि इसमें, चूंकि कोर्ट में भी पुलिस प्रशासन है, कोर्ट में भी एक माहौल है, तो कोर्ट में, सिर्फ कोर्ट में लड़की को सरेंडर करने का एक प्रावधान इस कानून में आना चाहिए। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद भले ही कोर्ट के द्वारा पुलिस को सूचित किया जाए, पुलिस उसको फिर ले जाए, फिर 161 करके लाए, थाने पे बयान करके लाए, तब ज़्यादा अच्छा होगा। यानी डायरेक्ट जो पुलिस का मामला है वो समाप्त कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस को जिस उद्देश्य से बीच में लाया जाता है, पुलिस वह उद्देश्य को फुलफिल नहीं करती है, उसका उल्टा काम करती है और लोगों को तबाह करती है, निर्दोष लोगों को फंसा देती है और जैसे तैसे कानून को घुमाता है, पेश करता है और जैसे तैसे काम करता है, मतलब एकदम से बर्बरता करता है, क्रूरता करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के लिए मेरा संदेश है कि लड़की और लड़का पक्ष, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष थोड़ा सा पेशेंस रखे, तब जाके पेशेंस रखिएगा आप दोनों, तो लूटने से बच जाइएगा। जो पुलिस लूटती है 1 लाख, मैं तो कई मामला देखा है जिसमें लड़की पक्ष से 1 लाख का डिमांड किया गया, लड़का पक्ष से भी 1-1 लाख का डिमांड किया गया। सोचिए 1 लाख रुपया कमाने में 3-13 हो जाता है, 3-13 हो जाता है और पुलिस आसानी से 1 लाख का डिमांड करती है और 50-60 हज़ार तो ठग ही लेती है। अनेकों केसों में ठगा है, मेरे सामने की बात है, कई केसेस मेरे पास है जिसमें पुलिस 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 30-30 हज़ार ले लिया है। थोड़ा पेशेंस रखें, आप दोनों संयम रखें। यदि लड़का लड़की आ जाता है तो आप दोनों मिल के कार्रवाई करें, किसी को फंसाने के चक्कर में न रहे, बचने और बचाने के चक्कर में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।